हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैकेंसी अपडेट्स चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी लेके आया हूँ, जो कि निकली है एनएफएल से, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड से। तो आइए इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेट्स रहेगी वो अप्लाई की डेट्स रहेगी 9/10 से चालू हो जाएगी, और आपका जो लास्ट डेट रहेगा सबमिशन का वो रहेगा 8/11/2024, और एडिट और करेक्शन का डेट रहेगा आपका 10/11/2024 को। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, जिसमें क्या क्या पोजीशंस आई हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन करके बताया गया है। और इसमें जो बेसिक पे रहेगा आपका 23,000 से लेकर 56,500 तक रहेगा। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसी है 12, और इसमें जनरल कैटेगरी वाइज दी है 7, SC 2 और OBC 2, EWS 1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 ड्राफ्ट्समैन का है, और यहाँ पर जैसे कि स्टोर असिस्टेंट का भी पोस्ट निकाला गया है। बाकी जो पोस्ट हैं जैसे जूनियर इंजीनियर के वो अलग अलग, जैसे कोई मैकेनिकल का है, केमिकल लैब का है, इसी टाइप के सभी पोस्ट हैं जिनमें पोस्ट की संख्या कम ज़्यादा है। बाकी जो पे लेवल है वो एज इट इज़ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टोर असिस्टेंट के लिए, जिसमें भी पे लेवल सेम है। यहाँ पर लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 का भी पोस्ट है, नर्स का भी पोस्ट है, फार्मासिस्ट का भी पोस्ट है, यहाँ पर अटेंडेंट ग्रेड 1 का भी है, OT टेक्नीशियन का भी पोस्ट निकला हुआ है। अब बात कर ले बठिंडा यूनिट में, मतलब कि इनका जो प्लांट होगा बठिंडा यूनिट, वहाँ के लिए जो रिक्वायरमेंट आई है वो भी जूनियर इंजीनियरिंग की है। ठीक है, प्रोडक्शन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर के और भी पोस्ट हैं इलेक्ट्रिकल में। इसी तरीके से बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो मैकेनिकल एनडीटी, स्टोर असिस्टेंट के फिर दोबारा आए हैं यहाँ पर, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन का भी पोस्ट यहाँ पर है। इसमें पे लेवल कॉमन है, बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ, पे लेवल कॉमन। पोस्ट भले कम ज़्यादा है बट पे लेवल कॉमन है। और यहाँ पर जो अटेंडेंट ग्रेड 1 के मैकेनिकल फीटर का जो पोस्ट है वो है 20 पोस्ट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पोस्ट दिख रहा है अभी। ठीक है, यहाँ OT टेक्नीशियन का भी सेम पोस्ट है, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 का, मतलब दोनों जो जगह है वहाँ पर। ये पानीपत यूनिट में देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 का प्रोडक्शन के लिए है, यहाँ पर भी 20 पोस्ट निकले हुए हैं। और सेम स्टोर असिस्टेंट का भी पोस्ट यहाँ पर निकला है, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 का भी पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है। तो एज इट इज़ सभी जगह पर सेम पोस्ट निकले हुए हैं। जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन, यहाँ पर एक जो पोस्ट है पानीपत में अकाउंट असिस्टेंट, ये पोस्ट डिफरेंट है। और आपका हो गया अकाउंट असिस्टेंट का हो गया, बाकी एज इट इज़ है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मार्केटिंग डिवीज़न के बारे में बोला गया, जिसमें एक पोस्ट मांगा गया है वो है अकाउंट असिस्टेंट का, पे लेवल सेम है। और कॉर्पोरेट ऑफिस में भी अकाउंट असिस्टेंट का ही पोस्ट मांगा गया, जहाँ पर पोस्ट है 2। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर मांगी गई है, जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए प्रोडक्शन के लिए रेगुलर BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 50%। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। और बोला गया है और में यहाँ पर जो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी और केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइज़र विथ मिनिमम 50%, वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऐसी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल के में जो रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और वैसे ही यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बोला गया है। और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मांगा गया है। जो ग्रेजुएट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है इंजीनियरिंग ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के फील्ड यहाँ पर मैकेनिकल ड्राफ्टमैन में भी डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं। मे बी यहाँ पर ITI वाले जो भी हैं, अगर उनका 3 वर्ष का कोर्स रहा है, जो भी 3 वर्ष डिप्लोमा किए हैं वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। और वहीं यहाँ पर और भी जो पोस्ट लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर बता दूँ स्टोर असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट इन साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और लोको अटेंडेंट के लिए जैसे कि यहाँ पर बोला गया फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 में अप्लाई कर सकते हैं। नर्स जो है 12th पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और मिड वाइफरी कोर्स मिनिमम, मतलब जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है यहाँ पर बोला गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं BSc नर्सिंग ऑनर्स, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक, मिनिमम 50% आपका स्कोर होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो वो भी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। फार्मासिस्ट यहाँ पर बोला गया है
ट्वेल्थ जो रहेगा आपका साइंस स्ट्रीम से पास आउट होना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अदरवाइज और जो है फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री फार्मेसी वाले हैं, बी फार्मा वाले हैं, वो भी एलिजिबल है। लैब टेक्नीशियन के लिए भी 12th पास चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और यहाँ पर भी 45 और 45 रहेगा SC ST PWD और 50% रहेगा यहाँ पर OBC और जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर 12th पास और मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी टेक्निक में विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास आउट होने चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अकाउंट असिस्टेंट के लिए बोला गया है फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर बीकॉम डिग्री डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर्म गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज। ठीक है, तो उनको BCom M.Com जिन्होंने भी किया वो इसके लिए एलिजिबल है। अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल फीटर के लिए मैट्रिक रेगुलर ITI इन फीटर विथ मिनिमम 50%। यहाँ पर बोला गया है मैट्रिक रेगुलर ITI, जो ITI पास है फीटर में वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पर ऑटो इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिकल टर्नर के लिए भी सेम है। सब अगर ITI जो भी पास आउट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लोको अटेंडेंट ग्रेड के लिए। तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन 12th पास फुल टाइम रेगुलर ITI मैकेनिकल डीजल में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट जो है NCVT होना चाहिए, ना कि ST। ठीक है, OT टेक्नीशियन के लिए भी 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ मिनिमम 1 ईयर ऑफ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ डेट की। द कट ऑफ डेट डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिस्पेक्ट ऑफ एज, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा सॉल भी 30 सितंबर 2024 को बता दिया जाएगा। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फीस के बारे में। तो यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम फीस जो है कॉमन है 200 रुपये। ठीक, यहाँ पर बताया गया है जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस के साथ। मतलब कि जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी पे करेगी 200 रुपीज़। अब बैंक चार्जेस कितने हैं वो पे करने के बाद आपको पता चलेगा, तो इस पर यहाँ पर तो बताया नहीं गया है। तो सभी पोस्ट के लिए ही 200 रुपये अप्लाई 200 रुपये एग्जामिनेशन फीस रहेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर पूरे पोस्टों के लिए बोला गया है। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की, कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपको जाना पड़ेगा साइट के www.nationalfertilizer.com में। यहाँ पर कैरियर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर रिक्वायरमेंट इन NFL करके आएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे यहाँ पर क्लिक करना है आपको। इसी तरीके से आपको यहाँ पर फॉलो करते जाना है, फिर वहाँ पर आपको अप्लाई का बटन दिख जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पेज, सभी चीज़ों का PDF यहाँ पर अपलोड करना है। एक चीज़ ध्यान में रखें, जैसे कि यहाँ पर देख सकते पूरा PDF यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। तो इसके लिए OMR सीट पर एक एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें जो रहेगा आपका लोकेशन रहेगा वो ऑल इंडिया रहेगा। रांची में, झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में रायपुर में होगा, न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली में होगा, और उत्तर प्रदेश में नोएडा में होगा। इस तरीके से सभी जगहों पर एग्ज़ाम होंगे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में होगा, तो ये सेंटर्स दे दिए गए हैं, और मध्य प्रदेश में भोपाल में भी होगा। ठीक है, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके OMR सीट के बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे होगा। ठीक, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स, 75 और मोर मार्क्स आउट ऑफ 150 इन OMR बेस्ड टेस्ट, एंड ऑल सच कैंडिडेट वुड बी इम्पैनलेड यूनिट कैटेगरी वाइज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, अगर कोई 75 से भी अबाव करता है तो वो कैटेगरी वाइज डिवाइड करके मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, आई होप आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी।